बीजेपी looks to finalize लोक सभा कैंडिडेट्स अर्ली। क्या अर्थ हुआ? बीजेपी लुक्स, देखिए लुक का अर्थ होता है देखना या विचार करना। टू फाइनलाइज, फाइनलाइज का मतलब होता है अंतिम रूप देना। लोकसभा कैंडिडेट्स, कैंडिडेट का अर्थ होता है उम्मीदवार और अर्ली का अर्थ होता है जल्दी या शीघ्र ही। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि बीजेपी इस बात पर विचार कर रही है कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट्स होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनको जल्द ही फाइनलाइज किया जाए, अर्थात उनकी जल्द ही घोषणा कर दी जाए। तो चलिए आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियरली आपको समझ में आएंगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। इंग्लिश की बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको इस न्यूज़ की वीडियो में हो जाएगी और अहम जानकारी भी प्राप्त होगी। तो ये एक फ़ोटो आप यहाँ पर देख रहे हो, एक मीटिंग की फ़ोटो है और इसके नीचे लिखा है सोर्सेस सेड, सूत्रों ने कहा, ड्यूरिंग द टुडे नेशनल ऑफिस बियरर्स मीटिंग। देखिए नेशनल मतलब राष्ट्रीय, ऑफिस बियरर का अर्थ होता है पदाधिकारी और मीटिंग का मतलब तो बैठक होता ही है। तो क्या मतलब हुआ कि 2 दिन तक चली राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की बैठक के दौरान स्टेट प्रेसिडेंट्स ऑफ एमपी, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन राज्यों के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने मेड प्रेजेंटेशंस, उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी, हाईलाइटिंग, और उन्होंने हाईलाइट किया, प्रदर्शित किया, हाउ अर्ली अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा, ऑफ कैंडिडेट्स हेल्प द पार्टी, और उन लोगों ने यानी कि इन राज्यों के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी और बताया कि कैंडिडेट्स की जल्दी घोषणा करना किस प्रकार से पार्टी की मदद करता है। तो बाकी चीज़ें आपको न्यूज़ के डिटेल में पता लगेंगी। तो चलिए अब इधर न्यूज़ को पढ़ते हैं। सम आरएस हैवीज मे बी आस्क्ड टू कंटेस्ट। क्या अर्थ हुआ? सम कुछ, आरएस, आरएस का क्या मतलब है? आरएस को कहीं यार आप रॉयल स्टैग मत समझ लेना। आरएस का मतलब है राज्यसभा। हैवीज, हैवी का मतलब भारी होता है ना, यानी कि प्रभावशाली व्यक्ति। मे बी आस्क्ड, कहा जा सकता है उनको, टू कंटेस्ट, चुनाव लड़ने के लिए, यानी कि कुछ जो प्रभावशाली राज्यसभा के व्यक्ति हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उनसे भी चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। न्यू दिल्ली, bolstered by its success in the recent assembly polls। bolster का मतलब होता है गदगद या मजबूत। by its success, इसकी सफलता से, इन रिसेंट, हाल ही में हुए, असेंबली पोल्स, विधानसभा चुनाव, यानी कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए तो वहाँ पर जो बीजेपी को भारी भरकम सफलता मिली, तो उससे गदगद होकर बीजेपी इज गियर्ड अप टू फाइनलाइज इट्स लोकसभा कैंडिडेट्स अर्ली। तो बीजेपी गियर अप कर चुकी है। गियर अप का मतलब होता है आगे बढ़ना, तेजी करना, शुरू करना। तो बीजेपी ने अपने लोकसभा कैंडिडेट को फाइनलाइज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, यानी कि किस किस को कहाँ से चुनाव लड़ाना है, इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है बीजेपी ने। और राज्यों में जो अभी जीत की बात हुई, आपको पता होगा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और उन 5 राज्यों में 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। amid indications that the party leadership is considering, amid का मतलब होता है बीच में, इंडिकेशन का मतलब संकेत, और ऐसे संकेत हैं that the party leadership, कि जो पार्टी का नेतृत्व है, इज कंसिडरिंग, वो विचार कर रहा है, टू एनकरेज, एनकरेज करने के लिए, यानी कि प्रोत्साहित करने के लिए, ए फ्यू हैवी वेट्स, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, थोड़े से, हैवी वेट्स का अर्थ हो गया प्रभावशाली व्यक्ति, कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को, हु आर इन राज्यसभा, जो फिलहाल राज्यसभा में है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा एमपी हैं, टू टेक द फील्ड, कि वो मैदान में उतरे। कौन से मैदान में? लोकसभा के। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी इस बात पर विचार कर रही है
कि राज्यसभा के अंदर जो उसके एमपी हैं तो उनमें से कुछ प्रभावशाली लोगों को चुना जाए और उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। आगे पढ़िए, मैं समझता हूँ बहुत क्रिस्टल क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। सोर्सेस सेड, सूत्रों ने कहा, द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ अनाउंसिंग इट्स लिस्ट अर्ली वर्कड वेल इन द स्टेट पोल्स। सूत्रों ने कहा कि द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग की जो सफलता है, ऑफ अनाउंसिंग इट लिस्ट अर्ली, लिस्ट जल्दी यानी कि कैंडिडेट की लिस्ट जल्दी घोषित करना, जो एक प्रयोग रहा उसकी जो सफलता है, वर्कड वेल इन द स्टेट पोल, उसने जो राज्यों के चुनाव हुए उसमें अच्छा काम किया। आप समझ रहे हो ना, जो अभी मैंने आपको बताया कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ पे बीजेपी ने भारी भरकम जीत दर्ज की है। तो वही बात ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैंडिडेट की लिस्ट को जल्दी जारी करना राज्यों में हुए चुनाव में बहुत अच्छा काम करके गई है ये एक्सपेरिमेंट। मतलब हेल्पिंग द पार्टी गेट ए वाइटल हेड स्टार्ट, और इससे पार्टी की हेल्प हुई, यानी कि कैंडिडेट की जल्दी घोषणा करना। एक्चुअली है क्या कि अभी तक बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है कि ये सबसे बाद में अपने कैंडिडेट की घोषणा करती है, यानी कि जब सारी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर देती हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, तो बीजेपी सबसे लास्ट में जाके अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करती है। लेकिन अभी जो विधानसभा चुनाव हुए वहाँ पे पार्टी ने, बीजेपी ने अर्थात, जल्दी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। तो वो यही बात कह रहे हैं कि उससे बहुत फ़ायदा मिला और हेल्पिंग द पार्टी, और इससे पार्टी की मदद हुई टू गेट ए वाइटल हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट का मतलब होता है शुरुआती बढ़त, शुरुआती बढ़त लेने में बहुत हेल्प हुई ओवर इट्स राइवल। राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, पार्टी के प्रतिद्वंदियों के ऊपर बढ़त मिली। बिसाइड्स स्मूदनिंग द रिफल्ड सेंटिमेंट्स ऑफ दोज हु वर नॉट कंसिडर्ड। बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, स्मूदनिंग, स्मूथ का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी के संबंध खराब हों और उन संबंधों को फिर से अच्छा बनाया जाए तो वो प्रोसेस रिलेशनशिप की स्मूदनिंग कहलाता है। तो स्मूदनिंग द क्या है, स्मूदनिंग द रफल्ड सेंटिमेंट्स। रफल का मतलब होता है चिड़चिड़ा या गुस्से वाला या नाराज़गी वाला, सेंटिमेंट का मतलब फीलिंग, भावनाएं, ऑफ दोज, उनकी, हु वर नॉट कंसिडर्ड, जिनको नहीं कंसिडर किया गया, जिनको मतलब टिकट नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि जब कोई चुनाव होता है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन टिकट तो एक पार्टी से एक ही व्यक्ति को मिलता है। तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो उनके मन में कहीं ना कहीं नाराज़गी होती है, उनके मन में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ेपन की, गुस्से वाली सेंटिमेंट होती हैं। तो उनको स्मूथ करने का भी पार्टी को टाइम मिला, ऐसा उन्होंने कहा। यानी कि जल्दी कैंडिडेट की घोषणा करने का ये फ़ायदा है कि प्रतिद्वंदियों के ऊपर भी जो है बढ़त मिल जाती है, और जिन लोगों को टिकट नहीं होता, जिनको कंसिडर नहीं किया जाता, उनके साथ भी अच्छे संबंध बनाने का समय मिल जाता है, उनकी भावनाओं को भी मरहम लगाने का टाइम मिल जाता है। मतलब द मोमेंटम इज़ इन आवर फेवर। मोमेंटम का मतलब होता है गति, इज़ इन आवर फेवर, जो गति है वो हमारे पक्ष में, यानी कि अब जो समय चल रहा है वो हमारे पक्ष में चल रहा है। एंड थिंग्स आर गोइंग टू ओनली इम्प्रूव, और चीज़ों को सिर्फ इम्प्रूव करना है, सिर्फ थोड़ा सा उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, बाकी समय पक्ष में चल ही रहा है फ्रॉम नाउ ऑन, अब से आगे। मेकिंग इट द राइट टाइम टू गो फॉर ए रिपीट। मेकिंग इट द राइट टाइम, और ये जो है राइट टाइम है टू गो फॉर ए रिपीट, कि हम फिर से रिपीट करें। रिपीट का मतलब दोहराना, यानी कि जो काम हमने विधानसभा चुनाव में किया, कैंडिडेट्स की जल्दी घोषणा कर दी, तो अब समय है कि हम फिर वही बात दोहराएं कि लोकसभा में भी हम जल्दी कैंडिडेट की घोषणा करें। ऑल्सो फॉर ब्लडिंग दोज हु वाइल यूजफुल एंड बिग नेम्स इन दियर ओन इंडिविजुअल राइट। ब्लड का मतलब रक्त से होता है, खून से होता है, और ब्लड का मतलब संबंध से होता है।
संबंध स्थापित करना। और ये सही समय है जो बड़े बड़े नाम हैं, है नी, जो फेमस व्यक्ति हैं, जो पॉपुलर लोग हैं, है नी, तो उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए भी ये यूजफुल टाइम है। हैव नॉट बीन पुट इन द रिंग, और वो लोग मतलब जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, लेकिन वो रिंग में नहीं आए हैं, अर्थात वो चुनाव उनको नहीं लड़ाया जाएगा या नहीं लड़ाया जाने की संभावना है, तो उन लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए भी ये उचित समय है। ए सोर्स सैड, एक सूत्र ने बताया। दिस विल एनहांस द स्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स कंसर्न। दिस विल एनहांस का मतलब होता है बढ़ाना, एंड द स्टैंडिंग का मतलब पदवी या स्थान या सम्मान। इससे क्या होगा कि जो संबंधित व्यक्ति हैं उनका स्थान बढ़ेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा। वाइल क्रिएटिंग ओपनिंग्स फॉर अदर्स इन राज्यसभा, और इससे राज्यसभा के अंदर दूसरे लोगों को भी अवसर प्राप्त हो जाएगा, दूसरे लोगों को भी ओपनिंग मिल जाएगी। क्योंकि अभी जैसे पीछे बात आई थी कि राज्यसभा से कुछ लोगों को लिया जाएगा लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए, तो जब वो सीट्स वहाँ पे राज्यसभा में खाली हो जाएंगी तो वहाँ पे दूसरे लोगों को भी चांस मिलेगा। द सोर्स सेड, सूत्रों ने बताया, वाइल एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, और उन्होंने अपनी बात पर जोर दिया दैट नो फाइनल डिसीजन हैज़ बीन टेकन यट, कि अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन लिया नहीं गया है। मतलब ऐसा विचार चल रहा है कि ये सारे काम किए जाएंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी कुछ भी नहीं लिया जा सका है। सोर्सेस सेड, सूत्रों ने कहा, अनाउंसिंग द लोकसभा स्लेट अर्लियर। स्लेट का मतलब होता है उम्मीदवारों की सूची। भाई एक स्लेट तो बहुत ही है जिसपे मतलब तख्ती जिसको बोलते हैं, मतलब लिखा जाता है जिसपे, तो एक वो स्लेट होती है, और स्लेट का मतलब उम्मीदवारों की सूची भी होता है। तो सोर्सेस सेड, सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में उम्मीदवारों की सूची को जल्दी घोषित करना, मच बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द शेड्यूल बाय द इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है उसके शेड्यूल से काफ़ी पहले लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की सूची जारी करना मेक्स मोर सेंस। मेक्स मोर सेंस मतलब ये बात समझ में आती है, कुल मिला के मतलब इससे फ़ायदा होगा। बिकॉज द पॉपुलरिटी ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलरिटी है, जो लोकप्रियता है, द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, तो वो एक ऐसा इकलौता महत्वपूर्ण फैक्टर है इन द सक्सेस, सफलता में। ठीक है, यानी कि बीजेपी की चुनाव में जो सफलता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो एक इकलौता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। इन द पार्टीज व्यू, पार्टी के विचार में, इज गोइंग टू बी इन द प्ले डायरेक्टली एंड मच मोर स्ट्रांगली फॉर द सेंट्रल इलेक्शंस। और जो ये केंद्रीय चुनाव होंगे, यानी कि जिनको जनरल इलेक्शन बोला जाता है, आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव, तो जो लोकसभा के चुनाव हैं उनमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो स्ट्रांगली, यानी कि बहुत मजबूती के साथ, और डायरेक्टली, और बिल्कुल एकदम डायरेक्टली सीधे सीधे एक महत्वपूर्ण रोल वहाँ पे प्ले करने वाली है। ऐसा जो है पार्टी का विचार है, पार्टी ऐसा मानती है। कुल मिलाकर हम सब भी इस बात को देखते हैं कि बीजेपी को आज जो वोट मिलता है, चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे वो असेंबली पोल्स की बात हो, तो जितना वोट बीजेपी के नाम पे मिलता है तो उससे कहीं ज़्यादा वोट मोदी जी के नाम पे मिलता है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, इसमें थोड़ा इधर उधर की बातें कुछ ज़्यादा बतानी पड़ी, तो कोई बात नहीं, चूँकि ऐसे आप सुनोगे तो समझ और भी बढ़ेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।